बेटी पूनम, तुम कब आ रही हो? तुम्हारी 17 तारीख को ही तो टिकट है, 18 को तुम यहाँ पहुँच जाओगी। तुमने दामाद जी से बात तो करी है ना? क्या करूँ मम्मी, मन तो मेरा भी था आने का, लेकिन मम्मी इस बार मेरा आना नहीं हो पाएगा। तू कहे तो बेटा तेरी सास से बात करूँ? नहीं मम्मी, उनसे बात करने का क्या फ़ायदा, वो फालतू में ही आपको और 2-4 बातें सुना देंगी। क्या करूँ बेटा, माँ हूँ ना, मेरा मन बेटी और नाती को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा तरस रहा है। ठीक है मम्मी, रखती हूँ फ़ोन, फिर बात करती हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान रखना अपना। क्या करूँ अब, गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा है, लेकिन लगभग 1 साल पहले सास ससुर भी तो यहाँ आ गए। आखिरकार उनकी तबीयत भी तो खराब रहती है, उनके घुटने का ऑपरेशन जो कराना है। बेटी भी तो मेरी अभी 3 ही साल की है और हर दिन ससुर जी की देखरेख भी तो करनी पड़ती है, उनकी दवाओं का भी तो ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन क्या करूं, अब ये सब मेरे लिए दिन प्रतिदिन बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। एक ये है, आधे से ज़्यादा समय तो इनका फ़ोन पर ही बीतता है, सारे दिन बस फ़ोन पर ही बातें करने में लगी रहती है और आधे समय तो बोलती हैं कि वह काम करते करते थक गई हैं, अब उन्हें आराम की ज़रूरत है। अरे बहू, आज तो सारा दिन काम करते करते मैं बहुत ही थक गई हूँ, अब मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ, मुझे आराम की बहुत ही ज़रूरत है। चलो, अब सारा काम ख़त्म हो गया है और रात भी बहुत हो गई, अब अपने कमरे में जाकर आराम करती हूँ। क्या बात है, तुम बहुत उदास लग रही हो, क्या बहुत ज़्यादा थक गई हो क्या? नहीं, मैं शारीरिक रूप से नहीं थकी हूँ, मैं मानसिक रूप से पूरी तरह थक चुकी हूँ। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम मेरी टिकट करवा दो, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। मुझे तो लगता है कि मैं इस बार भी नहीं जा पाऊंगी। मेरे जाने के लिए तुम इस बार भी मम्मी जी से बात नहीं कर पाओगे। वैसे भी तुम खुद भी तो नहीं चाहते कि मैं वहाँ जाऊँ, बस कुछ ही तो दिनों की बात है। तुम घर और पापा जी को नहीं संभाल सकते? अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? हाँ, क्या अब मैं गुस्सा भी नहीं हूँ? पहले प्रेगनेंसी, उसके बाद बच्चे के छोटे होने के कारण मैं बन सी गई हूँ। उसके बाद जब मैं अब थोड़ी सी फ्री हो पाई हूँ, तो अब मेरे सर के ऊपर ससुर जी की जिम्मेदारी आ गई है। इसमें से भी यदि आप लोग 1 हफ्ते के लिए भी मुझे अपने मायके नहीं जाने दोगे, तो क्या मुझे गुस्सा भी नहीं आएगा? इतना भी हक नहीं है मुझे? अरे पूनम, यह कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं यहाँ पार्टी नहीं मना रहा, मैं भी तो सारा दिन थक हार के ऑफिस से घर आता हूँ और उसके बाद भी मैं तुम्हारी यह सब बातें सुनता हूँ। उसके बाद भी तुमने रट लगा रखी है, मुझे मायके जाना है, मायके जाना है। अरे थोड़ी तो समझदारी दिखाओ। हाँ, बस देखे लेक्चर सो गए ये तो आराम से। अरे ये तो मम्मी जी का फ़ोन बज रहा है, देखती हूँ किसका फ़ोन है। अरे ये तो नेहा दीदी का फ़ोन है, ये तो मैं ही उठा लेती हूँ। मम्मी जी अभी वॉशरूम में हैं और वो नहा रही हैं। हाँ दीदी, मम्मी अभी वॉशरूम गई हैं। कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ पूनम। पापा की तबीयत कैसी है? वैसे अभी थोड़ी ही देर में मैं और ये आएंगे पापा से मिलने के लिए। उनकी तबीयत खराब है ना, तो उन्हें देखने के लिए हम लोग आ रहे हैं। बस अभी थोड़ी ही देर में हम लोग वहाँ आ जाएंगे और शाम तक रुकेंगे, पापा को भी अच्छा लगेगा। और हाँ, मम्मी को तुम बता देना कि हम लोग अभी थोड़ी ही देर में वहाँ आने वाले हैं, या फिर थोड़ी ही देर बाद मैं दोबारा मम्मी के पास फ़ोन कर लूँगी। ठीक है दीदी, आज मैं समझ गई। दीदी का सुबह से शाम तक यहीं रहने का प्रोग्राम है, यानी कि दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता और फिर रात का खाना, ये सब मुझे आज बनाना होगा। और ये सिर्फ आज की ही बात नहीं, पिछले 1 साल से ये सब चलता आ रहा है। सृष्टि दीदी हमेशा ऐसा ही करते हैं, शनिवार रविवार आते ही अपने पति और बच्चे को लेकर यहाँ मायके आ जाती हैं। आइए दीदी, आप लोग बैठिए, मैं चलती हूँ, खाने की तैयारियाँ करती हूँ। हाँ हाँ भाभी, ठीक है, जाइए आप खाना बनाइए, तब तक हम लोग बैठते हैं और आपस में बातें करते हैं। चलो, अब सारा काम खत्म हो गया है, अब मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, जाकर अपने कमरे में आराम करती हूँ। क्या
क्या बात है भाभी, थोड़ी थकी थकी लग रही हो। हाँ दीदी, वो थोड़ी सी थकान हो गई। आज की लड़कियां बहुत ही नाजुक कली होती हैं। वैसे तो सारे काम के लिए बाई लगा रखी है तुमने, फिर ऐसे ही क्यों थक जाती हो? अरे ये क्या बज रहा है? लग रहा है भाभी आपका फोन बज रहा है। हाँ दीदी। अरे पूनम, ज्यादा भी नहीं तो 2 दिन के लिए ही आ जाओ। नहीं दीदी, इस बार भी नहीं हो पाएगा। अरे किसका फोन है? तुम्हारी बहन का? लाओ मुझे दो फोन, मैं भी बात करती हूँ। दीदी, आपसे सृष्टि दीदी बात करना चाहती हैं, लीजिए बात कीजिए उनसे। अरे भाई, छोटी बहन के ससुर बीमार हैं तो वो कैसे आ जाए अपने मायके, और बार बार ऐसे ही फोन करोगे तो उसका मन कैसे लगेगा? उदास तो होगी ना वो। देखो, कर दिया ना अपनी बहन को उदास। कैसे उदास होकर बैठी है आपकी छोटी बहन। अरे ससुर बीमार हो और बहू मायके में हो, ये अच्छा थोड़ी ना लगता है। यह सब बातें सृष्टि दीदी को प्रीति दीदी से कहने की क्या जरूरत है? हाँ दीदी, यह बात बिल्कुल सही कही आपने। आप पड़ोस में ही रहती हो, जब चाहे अपने मम्मी पापा को देख सकती हो। आपके मम्मी पापा आपको देखकर वैसे ही बहुत खुश हो जाते होंगे, और वैसे भी कुछ दिनों के लिए अपने पास ले आओ अपने मम्मी पापा को। और हाँ दीदी, सुना है आपके सास ससुर भी गांव में बहुत बीमार हैं। सुना है आपके जेठ और जेठानी उनकी देखभाल करते हैं। कभी अपने सास ससुर को भी अपने पास बुला लीजिए, उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी। मैं सब कुछ समझ रही हूँ पूनम की बहन क्या कहना चाहती है। वह तो ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है। चलो ठीक है, फोन की बैटरी खत्म हो गई, फोन बीच में ही कट हो गया। क्या दीदी यह नहीं बोल सकती कि मैं यहीं रुक जाती हूँ मम्मी पापा के पास, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। वैसे आपका घर भी बहुत बड़ा है, या फिर अपने मम्मी पापा को पास अपने घर ले जाइए, उनको भी अच्छा लगेगा। मेरी तबीयत खराब होते ही श्रुति दीदी का भी घर पर आना जाना बंद हो गया। लेकिन बहू जब तक काम करती है तब तक तो ससुराल वालों को अच्छी लगती है, और जब बीमार हो जाती है तो वह मायके भेज दी जाती है। मेरे साथ भी वही हो रहा है। बहू, तुम्हारी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है। एक काम करो, कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाओ, वहाँ थोड़े दिन आराम करोगी तो जल्दी ही ठीक हो जाओगी। वैसे भी अब तुम्हारे ससुर जी तो ठीक ही हैं, और घर पे भी मैं काम वाली बाई बुला लूंगी, और श्रुति बेटा को भी यहाँ पर बुला लूंगी, वो भी आ जाएगी कुछ समय के लिए यहाँ पर। सब कुछ मैनेज हो जाएगा। सचमुच मम्मी जी, ये सब आपने पहले किया होता, मेरी बीमारी का इंतजार नहीं किया होता। जब यहाँ पर मेरे बिना सब कुछ हो सकता है, श्रुति दीदी भी कुछ समय के लिए यहाँ आकर रह सकती है, या आप लोग वहाँ जाकर रह सकते हो, तो इतने दिनों तक मुझे मायके नहीं जाने का और क्या कारण हो सकता है? और वैसे भी अब मुझे अपने मायके नहीं जाना, अब मैं यहीं पर रहूँगी, कहीं भी नहीं जाना मुझे। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। मैं आज ही अपने घर में खाना बनाने वाली बाई लगा लेती हूँ। खाना बनाने का सारा काम तुम संभाल लेना, घर के कुछ छोटे मोटे काम मैं संभाल लेती हूँ, और आज से घर के कुछ छोटे मोटे काम में मैं भी मदद कर दिया करूँगा। काश हर सास जो अपनी बेटी के लिए सोचती है वही अपने बहू के लिए भी सोचे, तो कितना अच्छा होगा। आप दोनों का रवैया अब पहले से बहुत ही ज़्यादा बदल चुका है। अब मैं अपने मायके खुशी खुशी जाऊंगी मम्मी जी। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। इसी तरह के वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।